एसबीआई बैंक में क्लर्क की वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें 9,124 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें आपको 7,680 जो रेगुलर वैकेंसियां हैं जो कि 28 राज्यों के लिए निकाली गई हैं, उसमें 1,444 जो वैकेंसियां हैं वो बैकलॉग की रहने वाली हैं, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेंगी। इसमें जो उम्मीदवार है वो सिर्फ एक स्टेट के लिए ही आवेदन कर सकता है। तो अब हम आपको इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क भर्ती को डिटेल्ड में बताने वाले हैं, जिसमें आपको एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, योग्यता, वेतन भत्ते और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा हम आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ और सिलेबस पीडीएफ भी उपलब्ध कराएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। इसकी जो स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो इस प्रकार से रहने वाली हैं। इसमें महाराष्ट्र में सबसे अधिक वैकेंसियां रहने वाली हैं। उसके बाद आपको तमिलनाडु में वैकेंसियां हैं, उसके बाद उड़ीसा में वैकेंसियां हैं। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसियां दी गई हैं, जिसमें रेगुलर और बैकलॉग की वैकेंसी दे रखी हैं। तो आप इस लिस्ट को चेक कर ही आवेदन करें। ये जो वैकेंसियां हैं उनमें बदलाव किया जा सकता है। इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर 11 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जिनकी लास्ट डेट है जो 31 अगस्त तक रहने वाली है। तो 31 अगस्त तक आप इन फॉर्म को पूरा भर लें। प्री एग्जाम की बात करें तो वह सितंबर 2026 में करवा लिया जाएगा। उसके बाद जो मेन एग्जाम होगा उसकी जो नवंबर में करवा लिया जाएगा। और जो तीसरा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि ज्वाइनिंग से पहले होता है, वो भी आपका करवाया जाएगा। अब हम आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इस प्रकार से है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप फाइनल ईयर में हो तो आपको 31 दिसंबर 2026 से पहले आपको इसका आईडी प्रूफ देना होगा। और स्थानीय भाषा की अगर हम बात करें तो जिस स्टेट में आप आवेदन करना चाहते हैं उस स्टेट की रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग प्रोफिशिएंसी होना। इसमें फॉर्म भरने के लिए जो आयु सीमा है वो इस प्रकार से है। जो आयु सीमा की गणना होगी वो 1 अप्रैल 2026 को होगी। जिन अभ्यर्थियों का जन्म 2 अप्रैल 1998 से 1 अप्रैल 2026 के बीच हुआ है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम आयु होगी वो 20 वर्ष रहने वाली है और जो मैक्सिमम आयु होगी वो 28 वर्ष रहने वाली है। ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। विडो डिवोर्सी महिलाओं के लिए 7 वर्ष की छूट यहाँ दी जाएगी। अब हम आपको चयन प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 फेज में होने वाली है। इसके फर्स्ट चरण में जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो जो कि सितंबर 2026 में होने वाला है। उसके बाद जो मेंस एग्जाम होगा वो नवंबर 2026 में होगा। और ज्वाइनिंग से पहले आपका एलएलपीटी टेस्ट होता है जो कि लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, वो भी आपका लिया जाएगा। फिर उसके बाद अंत में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम होने पर चयन कर दिया जाएगा। अब हम आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो प्री एग्जाम का इस प्रकार से है। प्री एग्जाम में इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे जो कि अंक 100 के लिए होंगे। इस पेपर को हल करने के लिए आप 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग तीनों विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। प्री जो एग्जाम होगा वो आपका सितंबर 2026 में करवाया जाएगा। अगर मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट रहने वाली हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान और अवेयरनेस के प्रश्न रहने वाले हैं। इंग्लिश होगा, मैथ्स होगा और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुल 190 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 200 अंकों के लिए रहने वाले हैं। मेन पेपर को हल करने के लिए आपको 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहने वाली है। SC ST OBC के लिए यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आप इस प्रकार से इस एग्जाम की तैयारी शुरू करें। अब हम इसके वेतन भत्ते और
लाभों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी वो 26,730 होगी। उसके बाद पे स्केल के अनुसार यहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। मेट्रो शहर में सर्विस करने पर आपको 40,000 माह वेतन दिया जाएगा। शुरुआत में प्रोबेशन में आपको 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होगा जिसमें फिक्स सैलरी दी जाएगी। इसके अलावा आपको अन्य लाभ भी दिए जाएंगे जिसमें प्रोविडेंट फंड होगा, पेंशन स्कीम होगी, मेडिकल लीव होगा, अन्य बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी। अब हम यहाँ पर अगर फॉर्म आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रहने वाली है और SC ST या अन्य कैटेगरियों के लिए यहाँ पर कोई फीस अप्लाई नहीं होगी। इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है वो 31 अगस्त 2026 रहने वाली है। फॉर्म का आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट SBI से करना होगा और फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ लेना है।